नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए जिले के साथ में। आज हम डींग जिला करने वाले हैं। डींग जिले के बारे में विशेषकर जो भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में सभी को लिया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों, सभी कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। डींग से जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो के बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, बाहर नहीं जाएगा। और पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक आपको, ताकि डींग से जुड़ी हुई हर फैक्ट जो बातें हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं डींग जिले को। अब ये डींग जिले का मैप है, यहाँ पर देखिए दोस्तों। डींग जिले के मैप में ये है मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो ये यहाँ से गुजरता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरता है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है जो अपने डींग से गुजरता है। डींग की दो तहसीलें पड़ती हैं, पहाड़ी और सीकर। इन दोनों तहसीलों से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरता है। एक प्रसिद्ध है कामा, जो कामा है दशहरा मेला, यहाँ पर गंगा दशहरा मेला बढ़ता है, वो विशेष प्रसिद्ध है। और इसके बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं। तो पूरा अभी केवल यहाँ पर देखा है। डींग को जल महलों की नगरी क्यों कहा जाता है, इनके बारे में देखा जाएगा आज। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनको शुरुआत से और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए कितनी तहसीलें हैं। यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। एक पहाड़ी है, एक जुरहरा है, कामा है, सीकर है, डींग है, नगर है और जनुथर है और कुम्हेर है और राहर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगली स्लाइड पे आते हैं और अगली स्लाइड में देखिए राजस्थान में स्थिति कहाँ पर है। तो राजस्थान में ये है अपना क्या है, डींग है। ये डींग है दोस्तों, और इस डींग का जो है यहाँ पर स्थिति है, ये लोकेशन है, राजस्थान का मैप है ये। और ये पूरब में पड़ता है। कौन सी दिशा में पड़ेगा, पूरब में पड़ेगा। ठीक है, पूरब दिशा में ये डींग हो जाता है। और डींग के जो आसपास के जिले हैं, खेरथल तिजारा है एक साइड पे, एक तरफ अलवर है और एक तरफ भरतपुर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में विशेष क्या है, इसके बारे में विशेष देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मैप में आते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो डींग जिला है उसके बारे में पूरा देखने वाले हैं। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, हर जिले की यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर जो इस चैनल पर आपको सभी कुछ मिलने वाला है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड पे देखिए, डींग के जल महल। ये है डींग के जल महल, जिसका आप चित्र देख रहे हैं। तो ये है डींग के जल महल। ठीक है, डींग के जल महल है ये जल महल। अब ये है गंगा दशहरा मेला जो यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर गंगा दशहरा मेला है जो यहाँ पर बढ़ता है और यहाँ का विशेष स्नान प्रसिद्ध है। यहाँ का विशेष स्नान प्रसिद्ध है। आ जाते हैं यहाँ पर देखिए, डींग के उपखंड है। एक डींग 6 उपखंडों में बांटा गया है। डींग है, कुम्हेर है, नगर है, सीकरी है, कामा है और पहाड़ी है। ये 6 उपखंड है दोस्तों। और यहाँ पर डींग में 2 तहसीलें हैं, एक तो डींग है और एक जनुथर है। डींग और जनुथर ये 2 तहसीलें यहाँ पर हो जाती हैं। कुम्हेर में भी 2 तहसीलें हैं, एक है कुम्हेर और एक है राहर। ठीक है, और नगर में नगर है, सीकरी में सीकरी है, कामा में कामा और जुरहरा है। यहाँ पर भी 2 हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी जिले में भी, उपखंड में भी पहाड़ी जिला है। ये मैप देख लीजिए, एक्चुअल मैप यहाँ पर है। ठीक है, ये डींग का पूरा मैप है। ठीक है, ये पूरा मैप है, समझ लीजिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं डींग के बारे में। फर्स्ट फैक्ट निकल कर आता है, डींग भरतपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। भरतपुर रियासत की क्या करती थी, राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन काल में जब डींग था, डींग रियासत भरतपुर रियासत थी, उसकी एक राजधानी थी जिसका नाम था डींग। परंतु 1733 में भरतपुर को राजधानी बनाया गया। फिर बाद में भरतपुर को राजधानी बना दिया गया और डींग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी किसने बनाया था, मदन सिंह के द्वारा बनाया गया था। डींग को भरतपुर की राजधानी बनाने वाला पहला कौन था, मदन सिंह। और डींग की पहली, भरतपुर की पहली राजधानी कौन थी, डींग थी।
डींग ऐतिहासिक शहर है दोस्तों, ऐतिहासिक शहर है। स्कंद पुराण में दीर्घ और दीर्घपुर यहाँ पर इसका नाम उल्लेख मिलता है। डींग का किला जल महल सूरजमल के महत्वपूर्ण निर्माण है। किसने करवाया है इसका निर्माण? सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। डींग का जो किला है और डींग के जल महल है, इनका निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है, डींग अपनी बेजोड़ और किलेबंदी और 4 बाग शैली के बगीचे, फव्वारे और भव्य महलों के कारण विशेष दर्शनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बेजोड़ किलेबंदी हैं, 4 बाग शैली हैं, बगीचे हैं, फुआरा है, ठीक है, भव्य महलों की यहाँ पर दर्शनी है। ठीक है, जिसके कारण डींग विशेष हो जाता है। और डींग, कुम्हेर और कामा, ठीक है, ब्रज क्षेत्र, बाकी अन्य जगह यहाँ पर मेवात का प्रभाव है। यहाँ पर अन्य जगह मेवात का प्रभाव है। आ जाते हैं अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड पे देखें कामा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ पर, हाँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर विशेष प्रसिद्ध हैं डींग के जलमहल, कामा में पुष्टि मार्ग पीठ है। ठीक है, डींग के जलमहल और कामा में क्या है? पुष्टि मार्ग की पीठ है। कृष्ण विलास महल, कृष्ण विलास महल, ये है कृष्ण विलास महल, महाराजा सूरजमल द्वारा डींग में निर्मित करवाया गया महल है, कृष्ण विलास महल। अगला है गोकुल चंद जी का मंदिर, गोकुल चंद जी का मंदिर है, कामा डींग में है, गोकुल चंद जी का मंदिर है। गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? गंगा दशहरा मेला लगता है डींग, हाँ, कामा डीग में लगता है, डीग कामा डीग में लगता है। ब्रज महोत्सव कहाँ लगता है? ये लगता है डीग में लगता है। जवार प्रदर्शनी, ये भी डीग की एक विशेष बात है। ठीक है, नेक्स्ट है मुर्रा नस्ल, जो भैंस की एक प्रजनन नस्ल है मुर्रा, उसका जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? कुम्हेर डीग में स्थित है। ठीक है, और डीग जल महलों की नगरी कहा जाता है। किसकी नगरी कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जल महलों को गोपाल सिंह महल भी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और डीग के जो जवाहर प्रदर्शनी है वो भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट है नौटंकी, यहाँ लोक नाट्य में भी विशेष स्थान है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य नौटंकी है। और नौटंकी की शुरुआत की थी डींग का निवासी था भूरीलाल जी। ठीक है, भूरीलाल जी को यहाँ पर डींग के निवासी भूरीलाल जी हैं जिन्होंने नौटंकी की शुरुआत की है। नौटंकी एक लोक नाट्य है। ठीक है, और लोक नाट्य के नौटंकी की शुरुआत करने वाले भूरीलाल जी थे, जो कि डींग के निवासी थे। इनमें 6 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 6 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं दोस्तों इस नौटंकी में। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के नौटंकी, इसलिए नौटंकी यानी कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कितने? 9 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट अगले चलते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर विशेष है, डींग जो जिला है अपने, डींग जिला किस क्षेत्र के भूभाग में बनाया गया है? किस क्षेत्र के भूभाग में बनाया गया है? डींग, हाँ ना, कहाँ बनाया गया है? ये भरतपुर में बनाया गया है, भरतपुर है। ठीक है, किसकी जिला की सीमा डींग राज्य के साथ में नहीं लगती है? ठीक है, किसकी सीमा डींग राज्य के साथ में नहीं लगती है? अब देखिए यहाँ पर, हाँ, भरतपुर की लगती है, भरतपुर की लगती है, अलवर की भी लगती है, हरियाणा की भी लगती है, इसकी नहीं लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला सबसे पूर्व में है? सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? ये हो जाता है डीग। डीग सबसे पूर्व में जिला है, कहाँ पर है? पूर्व में है। नेक्स्ट है सतवास का सूर्य मंदिर इस जिले में है। सतवास का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये है डीग में। ये क्वेश्चन अंदर नहीं आया था, यहाँ पर ले लिया गया है, डीग में है। डीग के डीग महलों वो किस जिले में स्थित है? जो डीग के जल महल है वो डीग में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें डीग के महल डीग जिले में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। ये व्याख्या भी
हमने कर दी है। गोपाल भवन, गोपाल भवन इस जिले में स्थित है, तो गोपाल भवन भी कहां पर है, ये भी डीग जिले में है। नेक्स्ट है भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला लगता है ना, पहले भरतपुर में पड़ता था, अब यहाँ पर भोजन थाली मेला पड़ेगा अपने डीग में। भरतपुर में पड़ता था पहले, और ये डीग में भोजन थाली मेला लगता है, जो कामा भरतपुर में लगता था। ठीक है, अब कामा डीग हो जाएगा, कामा डीग हो जाएगा। कब लगता है ये मेला लगता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भोजन थाली मेला लगता है कामाडीग में, और ये भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है। नेक्स्ट है पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फुहारे के लिए प्रसिद्ध नगर हैं, और डींग के जल महल यहाँ पर विशेष हो जाते हैं। और डींग के जल महल, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, डीग को कहा जाता है, जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। कौन सा स्थान महाराजा सूरजमल द्वारा बनाए गए जल महलों के लिए विख्यात है, ये है कौन सा जिला है, ठीक है, कौन सा स्थान है जो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया है, तो डी हो जाता है। हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या हुआ, नेपाल के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 जिसे सम्मानित किया गया है, वो है कौन है दोस्तों, वो है आशा कुमारी। कौन है, आशा कुमारी को यहाँ पर जो डींग की निवासी है आशा कुमारी, उसे अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये डींग की निवासी है, और कौन सा गांव पड़ता है, ये कौन से गांव की निवासी है, ये होती है सोन गांव की, वहां की है सोन गांव की निवासी है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, सोन गांव की निवासी सरपंच है ये, है ना। ठीक है, अगले देखते हैं सरपंच। ठीक है, तो ये आज हमने यहाँ पर किए हैं, कुछ क्वेश्चन किए हैं, डींग के बारे में जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जिले की अपडेट है, जो भी वीडियो है, जो भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन पर भी लिख सकते हैं, ताकि उस वीडियो पर डिस्कस किया जा सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।